प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको संकल्पः सिद्धिदायकः रुचिरा भाग 2 से पढ़ाने जा रही हूँ। और इसमें शिव और पार्वती की कथा आपको बताई जाएगी, जिसमें पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए अपनी सखी विजया के साथ वन में जाती हैं और घोर तपस्या करती हैं। शिव उनकी परीक्षा कर लेते हैं और अंत में उन दोनों का जो है विवाह हो जाता है। यही कथा हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। मैंने संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय दिया ताकि जो है पाठ पर अधिक समय दिया जा सके। तो चलिए पढ़ते हैं। मीना ने सबसे पहले यहाँ से पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम, और एतद अर्थम इसलिए, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम, उन्होंने अपनी इच्छा या मनोरथ मात्रे न्यवेदयत, माता को के सामने बतलाया, माता को बताया। ततः श्रुत्वा, वह सुनकर माता मीना चिंताकुला अभवत, वह सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो गई। मीना जो है कहती हैं कि वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता माने मनोवांछित, जिसे तुम चाहती हो, ऐसे देवता जो हैं गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। कहती हैं कि हे पुत्री, मनोवांछित देवता तो गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है, बहुत श्रम साध्य होती है, बहुत कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा जो शरीर है वह तो सुकोमल, बहुत ही अधिक कोमल, वर्तते माने है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्र एव, यहीं, अत्र एव यहीं, तवाभिलाषः माने तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगी। पार्वती कहती हैं अम्ब माने हे माता, तादृश अभिलाषा, वैसी अभिलाषा, तू माने तो, तपसा एव, तपस्या से ही, पूर्णा भविष्यति, पूरी होगी। हे माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा नहीं तो तादृशम पतिम, उनके जैसा पति, कथम प्राप्स्यामि, मैं कैसे प्राप्त करूँगी। कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी साधना है ना। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप का ही चरिष्यामि माने आचरण करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है। संकल्प माने दृढ़ इच्छा, पक्का इरादा। ठीक है। मीना कहती हैं पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन अभिलाषा, जीवन की इच्छा हो, अभिलाषा हो, है ना। पार्वती सत्यम, सत्य है। परम मम मनः, परंतु मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, अपने लक्ष्य अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवैव शरणम, तुम्हारी, तब एव तुम्हारी ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजयया साकं, विजया के साथ, गौरी शिखरम, गौरी शिखर, एक पर्वत की चोटी ऐसी है जिसका नाम है गौरी शिखर। तो उसी शिखर पर उन्हें जाना है। तो कहती है अद्यैव, आज ही, विजयया साकं, साकं माने साथ, विजया के साथ,
सार्धम माने भी साथ होता है, साकम माने भी, सह माने भी साथ होता है, सह साकम, समम माने भी साथ होता है, सह साकम समम सार्धम, इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ। तो आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर गच्छामि जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च, पार्वती मनसा माने मन से, वचसा वाणी से, और कर्मणा च और कर्म से, तपः एव तपति स्म, तपस्या ही तपती थी, अर्थात तप ही करती थी, है ना। मन वचन, कभी कभी जैसे आदमी बैठा है पूजा करने लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगता, तो वो जो उसमें मन उसका शामिल नहीं है, वाणी से बोल रहा है लेकिन कर्म से नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो है कोई भी कार्य हम मन, वचन और कर्म, जब तीनों हम उसका प्रयोग करते हैं, तीनों को एक साथ लाते हैं, तभी जो है सफलता प्राप्त होती है, तभी उसका फ़ायदा होता है। तो वही कह रहे हैं कि पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तप एव तपते स्म, तपस्या ही तप रही थी, अर्थात तपस्या का ही तपस्या में ही जो है अपने शरीर को जो है तपा रही थी। कदाचित माने कभी, रात्रि में, रात में, कभी रात में, स्थंडिले माने जमीन पर, भूमि पर ही, कदाचित च और कभी, कदाचित प्लस च और कभी, शिलायाम माने पत्थर पर, स्वपेति स्म सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, बहुत कठोर तपस्या करती थी। कहते हैं कि उनकी कठोर तपस्या जो है ऐसी चर्चा का विषय बन गई थी कि ऋषि मुनि भी पार्वती के, जबकि उनकी उम्र इतनी कम थी, उनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आया करते थे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि एकदा, इतनी सारी तपस्या उनकी देखकर विजया के मन में एक बार ऐसा विचार आया कि भाई मेरी सखी इतनी कठोर तप कर रही है पर शिव ने अभी तक इनको दर्शन नहीं दिया। तो यही सोच के एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा। विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जाता। हे सखी, तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, तुम्हारी तपस्या से प्रभावित होकर के, हिंस्र पशवः अपि, हिंसक पशवः अपि, पशु भी, हिंसक पशु भी, तव सखायः जाता, तुम्हारे सखा हो गए हैं, मित्र हो गए हैं। और पंचाग्निव्रतम अपि त्वम अतपः, और कहते हैं कि पंचाग्नि व्रत मतलब, पंचाग्नि मतलब चारों ओर अग्नि जो है जलाकर, और उसके बीच में भी एक जगह अग्नि जलाकर उसके सामने बैठकर तपस्या, इतनी कठोर तपस्या जो है पार्वती ने की, जिसको कहते हैं पंचाग्नि व्रत। 5 अग्नियाँ है ना के आसपास बैठकर। तो पंचाग्नि व्रत का भी तुम अतपा, तुमने तप कर लिया, मतलब तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया। पुनः प्लस अपि, और फिर भी, तव अभिलाषः, तुम्हारी इच्छा, न पूर्ण अभवत, पूरी नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुमने इतना कठिन तप किया पर अभी तक तुम्हारी इच्छा जो है पूरी नहीं हो पाई है। पार्वती कहती हैं, ऐ विजय, है कि हे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी माने धैर्यवान व्यक्ति या विवेकी व्यक्ति, कदापि कभी भी, धैर्यम न परित्यजति, धैर्य नहीं छोड़ते। जैसे विद्यार्थी थोड़ी बहुत मेहनत करे और लेकिन अगर उसको उसकी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिला तो वो सोचता है अब पढ़ने से क्या फ़ायदा है, नंबर तो आते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उसे अपने काम में जो है धैर्य से, धीरज से लगे रहना चाहिए। तो मनस्वी कहती है कि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी या विवेकी लोग कभी धीरज का परित्याग नहीं करते, ना परित्यजति, नहीं त्याग करते। अपिच, और मनोरथानाम अगतिः नास्ति, और फिर मनोरथों की तो आदमी की एक इच्छा
के पूरे होने के बाद दूसरी इच्छा स्वतः जाग जाती है कि अब ये हो गया काम तो अब दूसरा चाहिए, वो हो गया तो अब और चाहिए, है ना। इस तरह से ये समझाती हैं उसको, विजया को। विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ा, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी संपादित कर लिया, मतलब यज्ञ भी पूरे किए। तपह कारणात, और तपस्या के कारण, जगति माने संसार में, तपस्या के कारण। अभी मैंने कहा था ना कि ऋषि मुनि उनको देखने आते थे पार्वती जी को, तो वही कह रही है तपह कारणात, तपस्या के कारण, जगति माने संसार में, तब प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और तुम अपर्णा इति नामना, इस नाम से भी प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई हो। कैसे, कब हो गई थी? जब पहले तो पार्वती ने फलाहार किया, है ना, फल आदि खा के रहती थी, कंदमूल फल खा के रहती थी, किंतु उसके बाद उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ पत्ते, बेल का पत्ता, है ना, खाकर ही अपना समय गुजारती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तो उन पत्तों को खाना छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा, मतलब बिना पत्तों की, मतलब अपर्ण, बिना पत्ता खाए भी, मतलब सब कुछ तो छोड़ ही दिया था, पत्ता खाकर ही रहती थी, है ना, पर उसको भी छोड़ दिया उन्होंने, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा, है ना। तो अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रथिता माने प्रसिद्ध हो गई हो। पुनः अपि, और फिर भी, तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर वो बड़ा मतलब निराश होती है। साथ में विजया को भी तो वहाँ वन में रहना पड़ता है ना, तो वो अपनी सखी के कारण भी बहुत दुखी है। कहती है कि पुनः अपि माने फिर भी, तपसः फलम, तपस्या का फल, न एव दृश्यते, दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। और तुम पूजा पाठ किए जा रही हो, तपस्या का फल तो अब भी नहीं दिख रहा है। कहती है पार्वती कि अयि आतुर हृदय, हे मतलब आतुर माने व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंता कर रही हो। इतने में नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे। असल में मुझे पहले बताना चाहिए था कि यह एक नाटक है ना। घटना तो ऐसी ही हुई थी, परंतु यहाँ पर इस पाठ में इसको एक नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये नेपथ्य क्या होता है? पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। जब मंच पे पात्र सीधे ना बोल करके कोई आवाज़ अगर कहीं से सुनाई पड़ती है और कहीं से नहीं, वो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, कोई बोलता है वहीं से, है ना। जिस पात्र को दिखाना नहीं होता है, सिर्फ बात पहुंचानी होती है दर्शकों तक, तो उसको नेपथ्य में जाकर बोला जाता है, मतलब पर्दे के पीछे से। तो नेपथ्य में जो है सुनाई पड़ता है, आवाज़ आती है सिर्फ, अयि भो अहम आश्रम वटुः, अरे ओ, है ना, अयि भो, अरे ओ, अहम मैं आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, ससंभ्रमम माने मतलब घबराहट के साथ, थोड़ी तेजी के साथ। पार्वती कहती हैं, विजय, हे विजया, पश्य देखो, को अपि वटुः आगतो अस्ति, कोई भी वटुः माने ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया हुआ है, कोई वटुक माने ब्रह्म। पहले क्या होता था कि जब बच्चे गुरु के कुल में रह के पढ़ते थे ना, गुरुकुल में, तो गुरु जो हैं बच्चों में घमंड ना हो, राजा का लड़का हो चाहे सेठ का लड़का हो चाहे आम आदमी का लड़का, उन सबको समाज में भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे, गृहस्थों के घर ये जाते थे, है ना, गुरुकुल के लिए चंदा इकट्ठा करते थे और जो है भिक्षा अन्न भी ऐसे ही लाया करते थे। और क्योंकि समाज के लोगों के ही वो बच्चे होते थे, तो सब लोग बढ़ चढ़ कर इन बच्चों को देते थे। आई बात समझ में? तो कहती है, पश्य देखो, कोई वटुः आगतो अस्ति, कोई वटुक आया है, ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति माने शीघ्रता से, अगच्छत चली जाती है। सहसा एव
माने अचानक ही, वट रूपधारी शिव, ब्रह्मचारी के रूप में बटुक का रूपधारी माने रूप धारण करने वाले शिव जो हैं तत्र प्राविशत, वहाँ प्रवेश करते हैं। मतलब अब मंच पे विजया तो वहाँ से चली जाती है ना, और शिव जो हैं पार्वती पहले वहीं मंच पर ही हैं, और शिव जो है ब्रह्मचारी के रूप में शिव जो है मंच पर प्रवेश करते हैं। तो विजया कहती है बटो स्वागतम ते, मतलब विजया ही जाकर पहले स्वागत करती है। हे बटो ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप बैठिए, है ना। जब कोई आता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि आइए बैठिए, है ना। तो उपविशतु भगवान, भगवान माने आप, उपविशतु बैठिए। इयम में सखी पार्वती, और विजया जो है अपनी सखी को दिखा के कहती है यह मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र तपः करोति, अत्र मने यहाँ, तपः करोति मने तपस्या कर रही हैं। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तपस्या कर रही हैं। बटु ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, तपस्वी का स्त्रीलिंग है तपस्विनी। हे तपस्विनी, किम क्या, क्रियार्थम, क्रिया के लिए, कार्य के लिए, पूजोपकरणम वर्तते। पूजोपकरणम, पूजा का उपकरण, उपकरण माने सामग्री, जैसे अक्षत चंदन वगैरह, दूब वगैरह, उसे कहते हैं पूजा का उपकरण, माने जिससे पूजा हो, वह सामान है ना, वह सामग्री। जैसे पंडित जी जब आते हैं तो कहते हैं कि ना फला ये चीज़ लाओ, आहुति लाओ, चंदन लाओ, फूल लाओ, ये सब जो पूजा की सामग्री है। तो कहते हैं हे तपस्विनी, हे किम क्रियार्थम, क्या कार्य के लिए, क्रिया के लिए, आपकी तपस्या के लिए, पूजोपकरणम वर्तते, पूजा का सामान जो है, पूजा की सामग्री वर्तते मैंने मीन्स है। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान करने के लिए जल जो है सुलभम, मतलब सरलता से मिल जाता है। सु माने सरलता से, और लभम माने प्राप्त हो जाता है, सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, तुम तो जानासि एव, जानती ही हो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, बहुत प्रसिद्ध कोटेशन भी है ना। देखिए, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, खलु माने निश्चय ही, शरीरम माने शरीर, आद्यम माने सबसे पहला, धर्म साधनम धर्म का साधन है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप पूजा पाठ कैसे कर लोगे, कोई भी काम कैसे कर लोगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का आद्यम साधनम, सबसे पहला साधन है। शरीर नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है चुपचाप बैठी रहती हैं। वटो कहता है हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो हैं फिर भी तुष्णीम तिष्ठति, चुप ही रहती हैं। तुष्णीम माने चुप। विजया आकुली हुई, जब पार्वती जी बोलती नहीं है तो ये और परेशान हो जाती है विजया, और आकुली भूय माने व्याकुल होकर। आम उसे चुप नहीं रहा जाता है, कहती है आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हैं। वट रूपधारी शिव सहसा एव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले शिव सहसा एव, अचानक ही, उच्च माने जोर से, उपहसति उपहास करते हैं, जोर से उपहास करते हैं। उपहास मतलब हंसी उड़ाना, जोर से हंसते हैं, हंसी उड़ा, जैसे किसी का मजाक उड़ाते हैं उस तरह से। वटहु ब्रह्मचारी, अयि पार्वती, अरे हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम
पतिमिच्छसि। सत्यमेव, सच में ही, सचमुच ही तुम शिवम, शिव को पतिमिच्छसि, पति के रूप में इच्छसि, चाहती हो। उपहासन, उपहास करते हुए, है ना, हंसते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिव। कहते हैं अरे वो सिर्फ नामना, नाम से ही शिव माने शिव हैं, अन्यथा नहीं तो अशिव, वे अशिव हैं। कहने का मतलब ये कि शिव जो शब्द है उसका अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, है ना। तो ये मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अरे वो सिर्फ नाम से ही शिव हैं, वैसे तो वो अशिव हैं, बिल्कुल अमंगलकारी हैं, अशिव हैं, अमंगल वाला वेश है। अब बताते हैं कैसे अमंगल। कहते हैं श्मशाने वसति, श्मशान में वसती रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, आम लोगों और देवताओं की 2 आँखें हैं, तो यस्य जिसकी 3 आँखें, उनकी तो 3 आँखें हैं। मतलब रूप भी कुरूप है, रूप भी सुंदर नहीं है ना। वसनम व्याघ्र चर्म, और वसन वस्त्र, कपड़ा क्या पहनते हैं, बाघ का चमड़ा, व्याघ्र का चर्म पहनते हैं, व्याघ्र का चर्म पहनते हैं। अंगराग, और उबटन किस चीज़ का लगाते हैं, तो शिव का जो अंगराग माने उबटन क्या है, उबटन वो चीज़ है जिसको लगा के शरीर पर ना जो है शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, स्किन की गंदगी को, तो उसे अंगराग या उबटन कहते हैं। तो अंगराग चिता भस्म, तो वो क्या, शिव क्या लगाते हैं, चिता का भस्म लगाते हैं। चिता का भस्म, भस्म माने राख, चिता की राख से अपने शरीर पर, चिता की राख को अपने शरीर पर मलते हैं, वही है उनका अंगराग या उबटन। और सुन लो आगे कहते हैं कि और जो उनके परिजन है ना, वो तो है भूत गणा, भूत पिशाच आदि तो उनके संबंधी हैं, परिजन हैं, है ना, घर परिवार के लोग हैं, है ना। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तम एव, उसी अर्थात उसी कि क्या उसी शिव को पतिमिच्छसि, पति के रूप में चाहती हो, है ना। क्या उसी शिव का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि पार्वती जी जो हैं इतनी सारी निंदा सुनकर क्रोधा सती, क्रोधित सती माने होती हुई, है ना, क्रोधित होती हुई क्या कहती हैं, अरे वाचाल, कि अरे बकवास करने वाले, बकवादी, अपसर, दूर हो जा, जगती माने संसार में, न माने नहीं, को अपि कोई भी, शिवस्य शिव का, यथार्थम स्वरूपम वास्तविक स्वरूप, है ना, न जानाति नहीं जानता है। संसार में, जगती संसार में, को अपि कोई भी, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम, शिव के यथार्थ माने एक्चुअल, वास्तविक, स्वरूपम स्वरूप को न जानाति नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम स्वयं हो, है ना, तथैव वैसा ही, वदति बोल रहे हो, मतलब कहते हैं ना जैसे तुम खुद हो वैसे ही बोल रहे हो। तो यथा त्वमसि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, और पार्वती जो हैं विजया से कहती हैं, सखी चल, हे सखी चलो, यह निंदाम करोति। अब कहते हैं कि जैसे हरिहर निंदा सुनहि जो काना, पाप लगे गोघात समाना। सनातन धर्म में कहा गया है कि हरि और हर, विष्णु और शिव की, है ना, जो निंदा सुनता है उसे गोहत्या का पाप लगता है। तो अब शिव की निंदा जो है इस ब्रह्मचारी ने की है, अब उसको सुनना नहीं चाहती, तो कहती हैं कि सखी चल, हे सखी चल यहाँ से, है ना। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तो वह तो पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता है, एव मने ही, होता ही है। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तो वह तो पाप भाग भवति एव, पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि वह भी,
पाप भाग भवती, पाप का भागी होता है। मतलब मैंने सुन लिया तो अब मुझे भी पाप पड़ेगा, है ना, इसलिए यहाँ से चलो, अपनी सखी विजया को कहती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती। पार्वती द्रुत गत्या माने तेज गति से, निष्क्रामती निकल जाती हैं, गुस्से में निकल जाती हैं। तदा एव तभी, तदा एव तभी, पृष्ठतः माने पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके, शिव जो हैं, तस्याः हस्तम उनका हाथ, गृह्णाति पकड़ लेते हैं, है ना। जैसे ही वो वहाँ से क्रोध में चलने वाली होती हैं, है ना, तभी पीछे से, पृष्ठतः पीछे से जाकर, वटोह रूपम ब्रह्मचारी का रूप परित्यज्य त्याग कर, शिव जो हैं, तस्या हस्तम गृह्णाति उनका हाथ, गृह्णाति माने पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती जो हैं वो लज्जा से कांपने लगती हैं। शिव कहते हैं पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तव संकल्पेन तुम्हारी संकल्प से, संकल्प माने जो तुमने निश्चय किया है, तुम्हारे निश्चय से, और कोई निश्चय वैसा नहीं, जो दृढ़ निश्चय होता है ना उसी को कहते हैं संकल्प। तो तव संकल्पेन माने तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, प्रीतो अस्मि मैं बहुत, प्रीतः माने प्रसन्न, अस्मि माने हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति आज से, अद्य प्रभृति माने आज से लेकर, अहम मैं, तब तपो भी तुम्हारी तपस्या से, क्रीतः माने खरीदा गया, है ना। जैसे हम रुपए पैसे से खरीदते हैं तो कोई चीज़, तो ये कह रहे हैं कि आज से, अद्य प्रभृति आज से, अहम मैं, तब माने तुम्हारी, तपो भी तपस्या से, क्रीत दास खरीदा हुआ दास, अस्मि माने हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, विनत आनना, विनत माने नीचे मुँह की हुई, विनत माने नीचे, और आनना माने मुख वाली, मतलब नीचे मुख की हुई पार्वती, विहसती मतलब हल्के से हंसती हैं, विहसती हैं, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। और रह गया, हाँ, पाठ का अभ्यास कौन कराएगा, वो भी तो हमें ही करानी है। करें, कर लेते हैं, पाठ पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि उच्चारणम कुरुत, अभ्यास का पहला प्रश्न है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। चलिए आप मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, बसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। ये उच्चारण कर लिया। देखिए बस थोड़ी सी बात बता रही हूँ, ये स्म क्यों लगा रहे हैं। देखिए रक्षति का अर्थ है रक्षा करता है ना, लट लकार में, लेकिन स्म लगा दिया, रक्षति स्म, तो इसका अर्थ हो जाएगा रक्षा करता था। ये पास्ट टेंस बन जाएगा, मतलब लंग लकार बन जाएगा, लंग लकार पास्ट टेंस। ठीक है, यही है बस। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए, जैसे उदाहरण को पढ़ के और फिर खाली स्थानों को आप वैसे भरिए। जैसे वसति स्म, वसता स्म, वसंती स्म, क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पूजयति स्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूजयति की जगह पर यहाँ पे पूजयतः, पूजयतः स्म। इसके बाद बहुवचन पूजयन्ति स्म, पूजयन्ति स्म। ठीक है, सामने सामने कराऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये देखिए रक्षतः स्म, द्विवचन दिया है तो एक वचन में क्या होगा, रक्षति स्म। ठीक है, और बहुवचन में क्या होगा, रक्षन्ते स्म।
ठीक है। चरति स्म एक वचन है तो द्विवचन में क्या होगा? चरतः स्म, चरतः स्म। और बहुवचन में क्या होगा? चरन्ति स्म। ठीक है ना। अब देखिए बहुवचन दिया है कुर्वन्ति स्म, तो एक वचन में क्या बनता है? क्या बनता है? करोति। मैं आपको सुन पा रही हूँ, करोति स्म। और द्विवचन में होता है कुरुतः स्म, कुरुतः स्म माने करता था। अभी समझाया ना मैंने स्म क्यों लगाते हैं। ठीक है। अब जो है पुरुष, ख है इसका, सेकंड का ख, पुरुष है ना। पुरुष बताना है, उसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिया है। प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन। तो फिर अब यहाँ पे पूज धातु है, यहाँ पे कथ धातु है, पूज धातु है यहाँ पे। तो जैसे अपूजयताम अपूजयन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपूजयत, है ना, अपूजयत ऐसे हो जाएगा। और अक्षत एक वचन में, द्विवचन में अरक्षताम। और फिर बहुवचन में जैसे अकथयन, इसी तरह अरक्षयन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण होगा। अब क्या है यहाँ पे, क्या करना है? पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष है। जैसे मध्यम पुरुष में कैसे बनता है? अवसः, अवस्तम, अवसत। तो मध्यम पुरुष दिया है अपूजयतम, द्विवचन दिया है, एक वचन और बहुवचन हमें लिखना है। तो अपूजयतम का एक वचन में क्या होगा? अपूजय। जैसे अवस है अपूजय, अपूजय। ठीक है ना। लंग लकार का मध्यम पुरुष है। ठीक है। अपूजय माने पूजा, है ना। अपूजयतम, अपूजय। जैसे अवसत उसी तरह अपूजयत, अपूजयत। जैसे यहाँ हलंत विसर्ग नहीं है, ऐसे यहाँ भी ऐसे ही होगा। मध्यम पुरुष है, देखिए अचरत। इसी तरह इस तरह से बना ले हम, है ना, अचरत। तो एक वचन में क्या होगा? मध्यम पुरुष के अचरह, है ना। यहाँ पे अचरताम नहीं, अचरतम, जैसे अपूजयतम, अचरतम और अचरत, ये हो गया। अब देखिए उत्तम पुरुष का जो है, अब उत्तम पुरुष के रूप यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, और लंग लगा के अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ क्या होगा? अलिखम, अलिखाव, अलिखाव, अलिखाम, अलिखाम। ठीक है। उत्तम पुरुष का द्विवचन दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन लिखना है ना। तो हम क्या क्या कैसे लिखेंगे? अरचयाव लिखा है, अरचम, अरचम, है ना, हलंत आएगा। अरचयाव, अरचयाम, अरचयाम, जैसा ये अपठाम। ठीक है। तो अब जो है तपः प्रभावात के सखाय, हाँ एक पदेन में उत्तर देना है। कहते हैं कि तपः प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से के सखाय जाता, कौन मित्र हो गए? कौन हो गए? क्या था? हिंस, हिंस्र पशवो अपि, एक पदेन है, हम यहीं लिख देते हैं। तपः प्रभावात के सखाय जाता, तो क्या लिखें? हिंस्र पशवः अपि, हिंस्र पशवो अपि, हिंसक पशु भी। ठीक है। इसके बाद है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? कहाँ गई थी? गौरी शिखरम। और अगर आप वने भी लिख दोगे, वनम, वनम लिख देंगे तो भी ठीक है। ठीक है ना, वनम भी लिख सकते हैं। कह श्मशाने वसति, कौन श्मशान में रहता है? शिव, है ना, शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। ठीक है ना, ये भी लिख दिया।
बटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। बटुक के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया था? शिव ने ना। तो हम क्या लिखें? शिवः। ठीक है। इसके बाद है 4th क्वेश्चन। कह काम कम काम प्रति कथयति। किसने किसको? कह काम क्यों लिखा है? कह पुल्लिंग और का स्त्रीलिंग है ना। कम काम क्यों लिखा है? कम किसको और किस पुल्लिंग को और काम किस स्त्रीलिंग को, मतलब वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो जिसने कहा उसमें लगती है प्रथमा विभक्ति, जिसको कहा जाता है वो उसमें लगती है द्वितीया विभक्ति, है ना। तो चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए ये लाइन किसने कही थी? पंक्ति किसने कही थी पाठ में? देखिए कौन सी? अहम, देखिए उदाहरण दे रहे हैं। वत्से तपः कठिनम भवति, ये लाइन किसने कही थी? माता ने कही थी। किसको? पार्वती को। तो माता पार्वतीम। ठीक है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है माता, माता को प्रथमा विभक्ति में, और जिसको कहा है उसे द्वितीया विभक्ति कर्म में पार्वतीम, पार्वती को। अच्छा, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, ये किसने कहा था? पार्वती ने कहा था। और किसको कहा था? मातरम, माता को कहा था, है ना। तो मातरम लिख देते हैं। माता, मातरम, मातरम, मातरम द्वितीया विभक्ति का एक वचन, मातरम, माता को कहा था। मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजति। मनस्वी माने विवेकी लोग कभी भी धैर्य नहीं त्यागते हैं, ये किसने कहा था? ये पार्वती ने कहा था। और किसको कहा था? विजयाम, विजया को कहा था। विजयाम। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई, ये किसने कहा था? ये विजया ने कहा था। और किसको कहा था? पार्वतीम, पार्वतीम, पार्वती को कहा था। ठीक है। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, ये किसने कहा था? शिवः, शिव ने कहा था। और किसको कहा था? पार्वतीम, पार्वती को कहा था। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का पहला साधन है, ये किसने कहा था? बताइए बच्चों, किसने कहा था? शिवा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यहाँ नहीं बता पाएंगे। शिवा पार्वतीम बताना ज़रूर, ठीक है। ये भी बताना कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ या नहीं, ठीक है। अहम तव क्रीत दासो अस्मि, ये किसने कहा था? ये भी शिव ने ही कहा था। और किसको कहा था? पार्वतीम, पार्वती को कहा था। तो ये प्रश्न भी हो गया बच्चों। अब देखिए, यह लिखा है प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानामोत्तराणि लिखा था, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्वती क्रोधा सती किम अवदत्। पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा? क्या कहा? यही कहा था ना कि जो है जो निंदा करता है वो तो होता ही है, जो सुनता है वो भी पाप का भागी हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पंक्ति यहाँ है, ये रही, देखिए यहाँ पे है। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। लिख लेते हैं इसको। यह पार्वती क्रोधा सती, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से लिख देती हूँ। पार्वती क्रोधा सती अवदत् यत् यह निंदाम करोति स तु, जो निंदा करता है ना, स तु पाप भाग भवति, पाप भाग है ना, भवति इसी के साथ जोड़ देते हैं। पाप भाग भवति एव
यह शृणोति, जो सुनता है, यह शृणोति, सो अपि, सो अपि वह भी, जो ये संधि कर दी एक साथ, सो अपि पाप भाग, सो अपि पाप भाग भवति, पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है जो सुनता है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना बात। जो निंदा करता है भगवान की वो तो पाप का भागी होता ही है। जो उस निंदा को मान लो कर नहीं रहा है लेकिन सुन रहा है, उसके कान में जा रही है और वो कुछ नहीं उसका प्रतिकार कर रहा है, वो दूसरे को कुछ नहीं कह रहा है, तो भी वो भी पाप का भागी होता है। कह पाप भाग भवति, क्यों, हाँ ये तो कह पाप भाग भवति दोबारा से ही पूछ दिया इन्होंने। कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति, ये भी लिख लो, यह निंदाम करोति सह, वह पाप का भागी होता है, पाप भाग भवति। ठीक है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती किम की जगह लिख दिए सिर्फ तपः, पार्वती तपः और कर्तुम इच्छति। ज़्यादा करना चाहें तो आप ये लिख सकते पार्वती शिवाय, ये है ना, शिवाय, शिव के लिए तपस्या करना चाहती थी। घ है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, मतलब पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई? किसके साथ गई थी? विजया के साथ ना। पार्वती तो विजयया, हमें तृतीया विभक्ति लगानी, विजयया है ना, विजया के जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है ना। तो विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति, गौरी शिखरम गच्छति। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बताना मुझे जरूर। मंजूषाता पदानि चित्वा समानार्थक पदानि लिखत, मंजूषा से इन शब्दों के समानार्थक मतलब सिनोनिम्स चुनकर इनके सामने यहाँ पे लिखना है। बताइए शिलायाम का इसमें क्या होगा? देखिए पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवः और नयनानि। माता का मतलब तो माता ही होता है, माँ ही। मौनम माने चुप रहना, प्रस्तरे पत्थर पर, जंतवः प्राणी और नयनानि माने आँखें। ठीक है, तो अब चलिए शिलायाम का क्या होना चाहिए? प्रस्तरे, प्रस्तरे। ठीक है, पशवः का जंतवः, अम्बा का माता, अम्बा का समानार्थक है माता। नेत्राणी का नयनानि, नयनानि। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? तो श्रेम का क्या होगा? मौनम। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अच्छा चलिए, अब यह 7th क्वेश्चन। उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुता, उदाहरण के जैसा हमें पद रचना माने शब्दों को वाक्य रचना करनी है। देखिए वसति स्म माने पद रचना मतलब एक ही पद बनाना है। देखिए वसति स्म को हम कह सकते हैं, वसति स्म मतलब रहता था, और इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं अवसत, लंग लकार के रूप में। ठीक है, तो इसी तरह पश्यति स्म को हम क्या कह सकते हैं? अपश्यत, है ना, अपश्यत। ठीक है, दोनों का सेम अर्थ है। पश्यति स्म देखता था, अपश्यत इसका भी यही अर्थ है, देखता था। तपत यस्म को हम क्या कह सकते हैं? अतपत, अतपत, अतपत। तपत इसमें तपस्या करता था, अतपत मतलब तपस्या करता था, दोनों का एक ही अर्थ है। चिंतयन्ति स्म सोचता था,
इसको क्या कह सकते हैं? अचिंतयत, अचिंतयत। ठीक है, ये भी हो गया। वदति स्म, बोलता था, इसको हम क्या कह सकते हैं? अवदत। लंग लकार में बदल रहे हैं, है ना। जो ये जो तरीका है कि स्म लगा देने से लंग लकार बन जाता है ना। पट लट लकार के प्रथम पुरुष का ये जो मतलब नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो एक वचन है, लेकिन किसी भी वचन में अगर स्म लगाएंगे तो वो पास्ट टेंस बन जाएगा। यहाँ पे जो है बाई चांस सारे एक वचन के रूप हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के। तो देखिए, अब देखिए गच्छति स्म का क्या बनेगा? अगच्छत। ठीक है ना, ये भी हो गया। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, देखिए जैसे अलिखत को लिखति स्म, है ना। पहले लिखति स्म लिखा था और इसके लिए हमें अलिखत लिखना था। अब जो है पहले कथयति स्म है, अब इसके लिए हम क्या लिखें? अकथयत। अकथयत। नयति स्म, अनयत। ठीक है। पठति स्म, अपठत। ठीक है। धावति स्म, अधावत। बहुत आसान है संस्कृत, थोड़ा सा मन लगा के सुन ले और बात को समझ लेना बच्चा। 100 में से 100 आएगा, और अब 80 का अगर है तो 80 में से 80 आएगा। हसत स्म का क्या? अहसत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये पाठ समाप्त हो गया। और बच्चों एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ना ये ध्यातव्य माने ध्यान देना योग्य बातें, ये सब पढ़ना चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ती है ना। ज़रूर पढ़ना चाहिए अपने आप, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। तो इस तरह पाठ समाप्त हो गया बच्चों। आप अपने जो है जो भी आपका मन में है कि मेरे पढ़ाने से संबंधित कि वो कैसा पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा आप अपना जो है फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और किसी सुधार की आवश्यकता है, कोई उसमें कुछ आपको उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो भी बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से। संस्कृत सुरभि नाम से मेरा चैनल है, मैं हूँ डॉक्टर जयंती। ठीक है, थैंक यू सो मच।